नमस्कार। ओडिशा राज्यर स्वास्थ्य विभाग तरफ मु समस्त को आज यही डेंगू संबंधी सचेतनता कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आपण मैंने जानी जे सकाळू संवादपत्र पृष्ठा उल्टाइबा कहतु बा टीवी खोलिबा कहतु सबुथिरे डेंगू उपरे किछि ना किछि चर्चा आम नजर को आसछि। लोकमानकर डेंगू संबंध में प्रकृत धारणा जहाँ रहिबा कथा बोध हुए सही धारणा नाही, जो लोक आतंकित होउछंती। प्रकृत डेंगूर स्थिति कौन, से विषय सत्य कौन, आउ से संबंध में आमर भूमिका कौन, आमे केमिति डेंगू को हटई परिबा से संबंध में आलोचना करिया पई बा आपण मानकर भ्रांति दूरीकरण पई मो सहित उपस्थित अछंती प्रोफेसर जयंत कुमार पंडा, जे कि श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय मेडिसिन विभाग विभागीय मुख्य। मु तांको आपण मानक तरफ स्वागत करुच्ची। आजिकाली गणमाध्यमर जो चर्चार विषय रही मुख्य विषय से डेंगू होची गोटे रोग जो विषय लोक माने वर्तमान टिके संदेहान अछंती आउ तांको भितर अनेक भ्रांत धारणा मध्य रही। लोक मानक मध्य जो जो प्रश्न ये बाबद रे उपजुची सेति मधुर केते गुडे मु विभिन्न लोकों सहित आलोचना करी संग्रह करिछि। सेगुड़िक मु आपनक सम्मुखर सार रखुछि। मोर अनुरोध करी जे लोकंकर संदेह मोचन हैला भली आपण सेमानक सम्मुखरे आपनकर उत्तर रखिबे। प्रथम प्रश्न को आम जीवा जे वर्तमान विभिन्न गणमाध्यम मिलुथिबा सूचना अनुसार भुवनेश्वर कटक भली सहरांचल समेत राज्यर विभिन्न स्थान रे डेंगू रोगर प्रादुर्भाव देखा जाउछि। लोके एथपई आतंकित अवस्था अछंती, किंतु या पछर प्रकृत सत्य कौन आपनक मतरे? डेंगूर बाहक जो एडिस मशा ताहा साधारणतः उष्म आर्द्र परिवेश रे अल्प अल्प वर्षा होथुवा समय रे अंडा देई थांती और वंश विस्तार करि थांती। और तार समय हला ए जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर मास। तो प्रत्येक वर्ष एई मास गुडी करे आमे डेंगूर किछि मात्रा रे रोगी देखि थाउ। किंतु कोविड परे आम लोकंकर सचेतनता बढ़ी जाइछि और तासह आमर स्वास्थ्य विभाग जो पदक्षेप जो परीक्षार संख्या मध्य पाखापाखि 2 गुणा हो जाइछि। सेही परिस्थिति रे आमे अनेक रोगी को ठीक समय रे रोग निर्णय करि पारुछे। हेले पूर्व वर्ष अपेक्षा एही संख्या जो पॉजिटिविटी रेट आमे कहू ताहा खूब कम बा गत वर्ष ठू कम। तेणु आमको मन रखा पड़ो आम प्रत्येक रोगी को ठीक समय निर्णय करुचे और चिकित्सा करुचे। यह नुहे जे रोगी संख्या बढ़ी। द्वितीय जिनस यही सीजन रे जो मशा अंडा दबा और रोग बढ़िबा गोटे साधारण जिनस जहाँ कि प्रत्येक वर्ष देखा दी थाए और यही वर्ष मध्य देखा देइछि। आपण सर कहले लोक माने मध्य जानिचंती जे डेंगू मशा द्वारा ही जनक ठारू अन्य जनक ठाकू व्यापे। मशा मारिया आमे देखुचे सरकार तरफ आमर विभिन्न म्युनिसिपालिटी तरफ विभिन्न प्रकार कार्यक्रम ग्रहण करा जाउछि, किंतु ता सत्वे मशा जेमती भाव में नियंत्रण हवा कथा सेटा कहीं हो पारुनी ए डेंगू मशा। आपण जदि एई जो एडिस मशार लाइफस्टाइल देखिबे जहाँ कि डेंगू रोग को व्यापक करि थाए, सी अंडा दिए छोट छोट वाटर पॉकेट रे जो आम घर भितर जो सबू जगह अच्छी जमती कि फूल कुंड टायर बा गोटे नड़िया सरई छोट छोट जगार जमा रोथुवा पानी यही भितरे डेंगू मशा अंडा दे थाए और से अंडारू तार वंश वृद्धि करिथाए। जदि किछि मशा नियंत्रण योजना सरकार करती ताहा घर भितर परिस्थिति को बा परिवेश को सजाड़िबा संभव हो न पारे। तेणु अंतत पक्षे प्रत्येक घरे प्रति सप्ताह यही सब जिनस सफा करने दरकार। साधारणतः वर्षा दिने जमीती कि कौन छोट वाटर पॉकेट रही जोटि कि मशा अंडा दब और डेंगू रोग विस्तार करिवो। तार गोटे उदाहरण है गोटे परिवार अनेक लोक आमे देखुचु अनेक सदस्य को डेंगू एका साथी आक्रमण करुच्ची कहीं से घर सफा सुतुरा और परिवेश ठीक नहीं। तेणु यह आमर दायित्व आम घर परिवेश सफा रखा। सरकार बा सरकारी कर्मचारी बा रोग नियंत्रण अधिकारी से आमको विशेष किसी साहाय्य करि परिबेनी। आ गोटे कथा आम नजर को आसुची जे विभिन्न गणमाध्यम प्रकाश पाउची
समय समय रे जे सरकार तरफରୁ डेंगूर मुकाबला पाई बा डेंगूर चिकित्सा पाई बा चिन्हट पाई डाक्तरखाना पर्याप्त परिमाण रे सरंजाम कहतु औषध कहतु रक्त कहतु बा सजिया एसबुर अभाव देखा दौथिबा लोक भावुचंती आउ किछि जगह बारंडारे मध्य रहिक रोगी चिकित्सा हेउथवार अभियोग आसुछि ई बाबद रे कौन सत्यासत्य रही आपनकर मतामत कौन? कोविड परे भूताणु जनित रोग पई आमर भय बढ़ी जाइछि। आमे देखुचु साधारण जर काश जदि डेंगू पॉजिटिव आसिला ताहा भी कौनसी सरकारी डाक्तरखाना बा ऑथेंटिक लैब रु नुहे कौनसी गोटे साधारण लैब रु लोक टेस्ट करी बहुत भयभीत ही आम पाखरे पहुँचुचंती। आउ आमे एठी मने रखिबा दरकार जे डेंगू रोगरे 1% कम 100 रोगी रे जड़े भी रोगी नुहे जो मानकर वार्निंग सिम्पटम्स बा भयभीत हबार कारण थाए। तेणु यही समस्त रोगी घरे चिकित्सा हो पारे यथेष्ट पानी पीबे विश्राम नेबे और आम सिम्पटोमेटिक मेडिसिन बा लक्षणयुक्त मेडिसिन से दे थाऊ। किंतु वर्तमान देखा जाउची अनेक लोक आसी डाक्तरखाना रही और सीरियस ट्रिटमेंट नवाई आग्रह प्रकाश करुचंती। द्वितीय जिनस है समस्त सरकारी डाक्तरखाना आमर मेडिकल कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और ता बाहर अन्य केन्द्र मध्य संपूर्ण भाव में औषध प्लेटेलेट डाक्तर आउ बाकी लक्षणयुक्त चिकित्सा पाई प्रस्तुत अच्छी। आपण कहले ये वर्तमान जे समस्तंकर चिकित्सा प्रकृत में बड़ बड़ डाक्तरखाना को आसी नवार आवश्यकता नहीं। डेंगू रोगीकर जो मानकर वार्निंग साइंस अच्छी बा किसी विपद लक्षण से पाखे अच्छी से ही केवल डाक्तरखाना चिकित्सा हाँपाई आवश्यकता रही। आपन कहबार जहाँ मुझे बुझिली तेबे ये लोक मानक आम जनईदेवा दरकार जे प्रकृत कौन कौन सब सिग्नाल को बा साइंस की बा संकेत को लक्षण को आम वार्निंग सिग्नाल बोली कहबा। वार्निंग सिम्पटम्स बा विपज्जनक लक्षण कहले आमे बुझू जे कौनसी लोकर रक्तचाप कम हो जावा बा ब्लड प्रेशर फॉल करिबा जदि ता सह किछि ब्लीडिंग सिम्पटम्स थाए बा दांत मूलरू आखि रे परिश्रा बा झाड़ारे रक्तस्राव हबार लक्षण थाए ताहा मध्य गोटे विपज्जनक लक्षण। साधारणतः जो डेंगू हिमोरेजिक फीवर बा डेंगू शॉक सिंड्रोम को आमे विपदयुक्त कहि थाउ और ताहार परिमाण 100 रोगी रे 1% रु भी कम। तेणु जो मानक अवश लगे बा जो मानकर कोमॉर्बिडिटीज थाए जमती कि डायबिटीज हार्ट डिजीज कैंसर और आजमा भली रोग थाए से पाखे जदि किसी यही प्रकार लक्षण देखा दिए बा से अवश हो पड़ती तांकर डाक्तरखाना रहिबार आवश्यकता उपजी थाए नचेत से घरे लक्षणयुक्त औषध यथेष्ट परिमाण पानी और विश्राम द्वारा चिकित्सा हो पारे। तेणु आमको भयभीत हबार कारण नहीं केवल निकटस्थ डाक्तर परामर्श रे आमे चिकित्सा हवा आउ ए प्रकार जदि किसी विपज्जनक लक्षण थाए तांको आमे एडमिशन करिबा नहीं तो एडमिशन रो कोनोसी आवश्यकता वर्तमान डेंगू चिकित्सा पई यथेष्ट नुहे। आपण सर तो एससीबी मेडिकल कॉलेज भली ओडिशार सबुठु बड़ हॉस्पिटल ले अछंती आपनकर दैनिक अभिज्ञता लोक को जनइबे जे प्रकृति रे दैनिक हमर एससीबी मेडिकल कॉलेज को केते रोगी आसुचंती चिन्हट होउचंती एवं तांका मध्यरु केते जनकर एई भली एडमिशन होवार आवश्यकता प्रकृति रे अछि। प्रत्येक दिन यही भाइराल इन्फेक्शन रो सिम्पटम्स नहीं एठी गोटा मिनिट मु आपनको लक्षण कहि दउची ज्वर हवा सह जदि देह हाथ छेचिकुटी हुए आखि पछपटे बथा हुए बा देहरे लाल लाल फली जाए बा आखि हलदिया हवा पतला झाड़ा हवा बांती हवा यही लक्षण देखा दिए ताहा डेंगू होई पारे। तो यही लक्षण नहीं प्रत्येक दिन पाखापाखि 40 रु 50 रोगी डाक्तरखाना को आसुचंती और परीक्षा परे वर्तमान आमे 10 रु 12 रोगी को पॉजिटिव निर्णय करुचु से भितरु पाखापाखि 9 रु 10 रोगी घरे चिकित्सा होउचंती और किछि रोगी डाक्तरखाना रे एडमिशन होउचंती। तो यही डाटा जदि आपण देखिबे एटी भयभीत हबार किछि कारण नहीं। जदि रक्तचाप कमिगला जदि ब्लीडिंग एपिसोड्स विभिन्न स्थानरू देखागला बा जड़े रोगी अचेत हो पड़ला बात मारला जंडिस है बा परिश्रा कमिगला बा झाड़ा बांती लगी रहिला एई क्षेत्र में रोगींकर एडमिशन आवश्यक होता है। एंड आउ वर्तमान आमर मेडिसिन विभाग रे और स्पेशल डेंगू वार्ड रे
ଶହେରୁ କମ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଶ୍ଚୟ କନସଲ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଡେଙ୍ଗୁର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁ ସ୍ତରର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆମର ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଡେଙ୍ଗୁର ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି NS1 IgG IgM ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଆମର ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ଯେମିତିକି ପାରାସିଟାମୋଲ ଲିଭୋସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସହ ଆମେ ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ ଥେରାପି ଆଉ ଅଦର ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥେରାପି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆମେ 10ଟି ICU ବେଡ୍ ରିଜର୍ଭ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ICUରେ ଆମର କୌଣସି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି ଓ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ତାଲଚେର ଗୁଣପୁର ପାରାଦୀପ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷରେ ବେଶୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ଆଉ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପଜ୍ଜନକ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଘରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ସେଠି ଭୟଭୀତ ହେବାର ବା ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଡେଙ୍ଗୁର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଅଛି କି? କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜ ମନକୁ କିଣିକିରି ବାହାରୁ ବେଳେବେଳେ ଔଷଧ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଡେଙ୍ଗୁର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଅଛି କି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଆଉ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ବା ଭୂତାଣୁ ଔଷଧ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ବାହାରି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏହି ରୋଗୀକୁ ସାଧାରଣତଃ 7ରୁ 10 ଦିନ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ, ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ଦେଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଟେଲେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଏପିସୋଡ୍ସକୁ ମନିଟର କରିଥାଉ ଓ ତାହା ଯଦି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିଲେ 7ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ରୋଗୀ ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ବା ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଯାଏଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେଲା ପାରାସିଟାମୋଲ, ଝାଡ଼ା ହେଲା ORS ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସବୁ ନେଇ ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ପାଣି ପିଇଲେ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଔଷଧ ବାରଣ ଅଛି କି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା କ୍ଷତିକାରକ? ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ କିଲର ଖାଉଛନ୍ତି ବଥା ପାଇଁ ବା ଜ୍ୱର ପାଇଁ, ସେଠି NSAID କହିକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯାହା ଏଥିରେ ବାରଣ ଅଛି। ସିଏ ପ୍ଲାଟଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେଇଥାଏ ଓ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ପେନ୍ କିଲର ବା NSAID ଗ୍ରୁପ୍ର ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଉଠୁଛି ଆଉ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିମ୍ପଟମ୍କୁ ମନିଟର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପ୍ତାହେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ମନକୁ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଏମିତି ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ନେବାର କିଛି ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି? ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସୁଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ଭୂତାଣୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷା ଦିନେ ରୋଗ ବାହାରେ, ରୋଗୀ ବାହାରନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ହୁଏ ଓ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିଗଲେ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏହି ରୋଗର ଯେଉଁ ଏପିଡେମିକ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ ବା ମହାମାରୀ କରିବାର ବିପଦ ମୂଳରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବା, ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପକେଟ୍ସ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ 50-100 ରୋଗୀ ଏଯାଏଁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବେଶୀ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ବି ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ।
कटक बड़ डाक्तरखाना अच्छा तो सारा राज्य रोगी आसुँच से आम कि मात्रा रोगी सेठी देखुचु किंतु यही जो 5-6टी जिले में बर्तमान पाखापाखि 100 रु कम रोगी रही यार महामारी कौन लक्षण राज्य में नहीं किंतु सबु जिनस रहा आपण मान आपण सतर्क रे रोगर आरंभ बा लक्षणर आरंभ डाक्तर को जोगाजोग करेंगे परीक्षा करे नेबे निजर विपदजनक लक्षण गुड़ा को मॉनिटर करेंगे और से सतर्क रहिले प्रत्येकटी रोगी को आम सुस्थ करिपरिबा आम निहाती कन्विन्स्ड रहिबा जे यह गोटे पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस डिजीज निश्चित भाव में किंतु यह आमको बेसी क्षति पहुँचे पारिबनी। अच्छा शेष में आउ गोटे कथा पचारि जनसाधारण तरफ आपको जे ये किसी निर्दिष्ट प्रतिषेधक टीका उपलब्ध अच्छी कि कोविड रो टीका आम 9 मास उद्भावन करदेले किंतु मलेरिया डेंगू भली रोग जार कि वर्ष वर्ष होलानी गवेषणा चली एजाए टीका आम पाखु आसी नहीं किंतु यह फाइनल स्टेज रे अच्छी विश्वर किछि देश रे यह एवेलेबल मध्य अच्छी आम देश रे एजाए टीका आसी नहीं किंतु यह बेसी दूर नुहे। धन्यवाद सर बहुत सुंदर सुंदर कथा कहले मु भावुची जनसाधारण मनरे जो सब भ्रांत धारणा डेंगू संबंध में एपर्यंत थिला ताहा दूरीकरण करिवारे यह निश्चित भाव में सहायक हम मु शेष समस्त को अनुरोध करी जे डेंगू कबलरू मुक्ति पाइबा आपण हाथ ही अच्छी कारण डेंगू मशा आपण घरे ही जन्म निए घर भितर बेसी घर बाहर कम जन्म निए आउ आपण को ही डेंगू आक्रांत हबारे बा डेंगू रे आक्रांत हबारे दायी होता है तेणु आपण जदि सचेतन हेबे सतर्क हेबे एवं आपण घर भितर परिवेश को मशा डिंब दबार प्रतिकूल करी रखिबे अर्थात मशा डिंब दबापी सुजोग देबे नहीं ताहले निश्चित भाव में डेंगू कबलरू आपण निजे रक्षा पाई परिबे आपणकर पड़ोशी माने मध्य रक्षा पाई परिबे अर्थात सरकारंकर एथिरी जेतिकी भूमिका रही डेंगू मुक्त करने पे आम राज्य को आम जनसाधारणकर प्रत्येक परिवार प्रत्येक व्यक्तिंकर एथिरे बहुत बड़ गुरुदायित्व रही आसंतु समस्त मिसी ए गुरुदायित्व को निभेबा निश्चित भाव आम राज्य को डेंगू मुक्त करवा। धन्यवाद नमस्कार।